नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है। बात बिहार में भ्रष्टाचार की हो रही है। कल हमने आपको ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के बारे में बताया था। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई आज भी हो रही है। एक निलंबित डीएसपी तनवीर अहमद के घर पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये बालू घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो नगर विकास के बारे में है और नगर विकास के एक कार्यपालक अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के बारे में हम बात कर रहे हैं। अनुभूति श्रीवास्तव पर पिछले 2 दिनों से स्पेशल विजिलेंस टीम कार्रवाई कर रही है। उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई, बहुत सारे कागजात, इन्वेस्टमेंट और बैंक अकाउंट बरामद किए गए और अब तक की माने तो 70 लाख उनके बैंक अकाउंट में है और 15 लाख के तो वो प्रीमियम देते हैं हर इंश्योरेंस के हर साल। इसके अलावा ज़मीन, फ्लैट पटना में, इंदौर में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं। उन्हें हवाई यात्रा का भी शौक है और वो मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। तो ये तमाम बातें सामने आई है। लेकिन ये सब बातें तो आप देख चुके हैं। लेकिन हम जो बात बताने जा रहे हैं वो ये है, उसको जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अनुभूति श्रीवास्तव कोई ये हाल फिलहाल का ये मामला नहीं है। उन पर 2013-14 से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए थे, जब उनकी पहली पोस्टिंग भोजपुर के जगदीशपुर में हुई थी कार्यपालक अधिकारी के रूप में। और उस समय से जो उन पर आरोप लगा, वो जहां जहां गए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते गए। और मजे की बात यह है कि विभाग भ्रष्टाचार के आरोप पर उनका ट्रांसफर, उनका तबादला तो करता था, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। जैसे जगदीशपुर पर उनका आरोप लगा तो उन्हें बक्सर के डुमरांव भेज दिया गया। डुमरांव में जब उन पर आरोप लगा तो उन्हें भभुआ भेज दिया गया। अब ये जो कार्रवाई हो रही है वो भभुआ मामले को लेकर हो रही है। भभुआ में जो नगर परिषद में जो भी घोटाले हुए हैं उसको लेकर ये कार्रवाई हो रही है। एक पूर्व चेयरमैन बजरंगी सिंह नगर परिषद के भभुआ के हैं। उन्होंने तमाम सबूत जुटाए और उन्होंने मुख्यमंत्री दरबार में इसकी शिकायत की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब नगर विकास को कहा तब जाकर ये कार्रवाई शुरू हुई है। 16 अगस्त को वो मुख्यमंत्री से मिले थे, 18 अगस्त को उन्हें निलंबित कर दिया गया और उसके बाद से ये स्पेशल विजिलेंस टीम कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई हो रही है, सवाल ये है कि पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई। क्योंकि अनुभूति श्रीवास्तव पर लगातार आरोप लगते रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और हर जगह जांच में वो उनमें गड़बड़ी पाई गई है। बावजूद इसके नगर विकास विभाग जो है वो क्यों इनकी लगातार उन्हें प्रोटेक्ट करता रहा और उन्हें जहां आरोप लगते थे वहां से तबादला कर किसी अच्छे जगह पर भेज देते। जैसे देखिए आप कि भोजपुर में अगर भोजपुर के जगदीशपुर पर उन पर आरोप लगा तो उन्हें डुमरांव भेज दिया गया। डुमरांव में उनकी पोस्टिंग कर दी गई, लेकिन जगदीशपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया। मतलब जहां आप पर आरोप लगे हैं वहां से हटाकर दूसरी जगह भेजा गया और जहां आरोप लगे हैं उसका भी प्रभार दे दिया गया। ये कहां तक उचित है? डुमरांव में आरोप लगते हैं तो भभुआ भेज दिया जाता है, भभुआ में आरोप लगते हैं तो हाजीपुर भेज दिया जाता है। तो ये जो गोरख धंधा चल रहा है नगर विकास विभाग में, खासतौर पर हम देखें, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी विभाग को है, उनके सचिव को है, उनके अधिकारियों को है, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? क्यों मुख्यमंत्री जब कहेंगे तभी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है इस राज्य का। और हम ये कह सकते हैं कि भभुआ में 2020 के जून में तत्कालीन डीएम ने भभुआ के, कैमूर के, उन्होंने इसकी जांच की थी और जांच में तथ्यों को सही पाया गया था और उन्होंने पूरी जांच रिपोर्ट
नगर विकास विभाग को भेज दी। बावजूद इसके नगर विकास विभाग ये 13-14 महीने उस पर बैठा रहा। जो पूर्व चेयरमैन हैं वहाँ के बजरंगी सिंह भभुआ के, वो लगातार प्रयास करते रहे, कई लगातार नगर विकास विभाग के चक्कर लगाते रहे, सचिव से मिलने की लगातार कोशिश करते रहे, सारे तथ्य जुटाते रहे, सारे प्रमाण पेश किया उन्होंने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई 13-14 महीनों तक। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विभाग को तो इसकी जानकारी जरूर होगी कि ये व्यक्ति जो हमारा है ये गड़बड़ कर रहा है, बावजूद उस पर चादर डालने की कोशिश क्यों हो रही थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी, सवाल ये है। बजरंगी सिंह ने जो भी बातें बताई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी, और ये बताया गया कि भभुआ में करीब 22 करोड़ का घोटाला हुआ है। बजरंगी सिंह ने जो कागजात पेश किए मुख्यमंत्री के सामने, और वो घोटाला ये था कि जो नगर परिषद में के इलाके में जो नली गली पक्कीकरण सड़क बनना ये तमाम चीज़ें थी, ये केवल कागज पर हुआ, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ और पैसे खर्च हो गए। इस सारे बातों का, तथ्यों का प्रमाण उपलब्ध है, और ये इसी आधार पर वहाँ के डीएम, तत्कालीन डीएम ने तथ्यों को सही पाते हुए नगर विकास को लिखा भी था, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे में सवाल यहाँ केवल अनुभूति श्रीवास्तव का नहीं है, बल्कि पूरे जो नगर विकास जो विभाग है वो क्यों चुपचाप बैठा रहा, इस पर कौन कार्रवाई करेगा, सवाल ये है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।